नमस्कार साथियों, ऑनलाइन जीएस क्रेकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडिट मेनू, जो कि राइटर का सेकंड मेनू है। इससे पहला वाला हमारा वीडियो था फाइल मेनू पर। आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत होते हैं 24 टूल्स, जिसको हमें पढ़ना है। पहला है आपका अंडो। इसका शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+Z। इसका प्रयोग है कट किए गए टेक्स्ट को पुनः वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है रीडो। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Y। इसका प्रयोग वापस लाए गए टेक्स्ट को गायब करने के लिए। नेक्स्ट है रिपीट। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Y। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को यानी लास्ट शब्द को दोहराने के लिए। एग्जाम्पल में देखते हैं। ऑफिस लिखें, क्लोज, उसके बाद पॉइंटर। तो पॉइंटर होगा आपका लास्ट शब्द जो कि दोहराया गया है। यही कार्य होता है रिपीट का। उसके बाद आता है आपका कट। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। इसका कार्य है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉपी। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। इसका कार्य है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। छठे नंबर पर है पेस्ट। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। इसका प्रयोग कॉपी टेक्स्ट मतलब कॉपी किए गए टेक्स्ट को दोबारा लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट स्पेशल। इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+Shift+V। इसका प्रयोग कॉपी किए गए टेक्स्ट को विशेष रूप से पेस्ट करने के लिए। इस सबका प्रैक्टिकल का वीडियो मैं आपको एक प्रोवाइड कराऊंगा। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। अगला है सिलेक्शन मोड। इसका प्रयोग नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और एक दूसरा प्रयोग इसका होता है, जो दूसरा है वो है किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को छोड़कर बाकी को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है सिलेक्ट टेक्स्ट। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+I। इसका कार्य टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद है फाइंड। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F। इसका प्रयोग राइटर प्रोग्राम में लिखे गए सभी या किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। उसके बाद है फाइंड एंड फाइंड रिप्लेस। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को खोज के बदलने के लिए या फिर चेंज करने के लिए।
उसके बाद आता है हमारा 13वें नंबर पर है गो टू पेज। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+G। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के किसी भी दूसरे पेज पर जाने के लिए। नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में डाले गए कमेंट के दाएं या फिर बाएं जाने के लिए तथा उसको एक्सेप्ट या फिर डिलीट करने के लिए। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं टूल्स। आइए उनकी बात करते हैं, जिसमें आपका है पहला प्रोटेक्ट। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि फाइल को आप प्रोटेक्ट पासवर्ड के माध्यम से लॉक कर सकते हैं। दूसरा है आपका कंपेयर। तीसरा है मर्ज डॉक्यूमेंट, एक फाइल को दूसरे फाइल में मर्ज करने के लिए या फिर एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से मर्ज करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कमेंट। इसका कार्य है कमेंट को डिलीट करने के लिए। उसके बाद आता है आपका 16 नंबर पे है हाइपर लिंक। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+K। इसका प्रयोग राइटर में बनाए गए या इसके द्वारा हाइपर लिंक किए गए फाइल को एडिट करने के लिए। एक बात और बता दें आपको कि MS ऑफिस में हाइपर लिंक जो होता है उसमें आप उस पर क्लिक करेंगे, जो फाइल आप लिंक किए होंगे वो आपका ब्लू कलर का दिखता है और एक हाथ के टाइप का कुछ दिखता है। अगला है हमारा रेफरेंस। इसका प्रयोग राइटर नामक प्रोग्राम में एंडनोट, फुटनोट और विषय सूची या फिर इंडेक्स बनाने के लिए। जैसे देखिए आपका ये नीचे जो लिखा, मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो ये यहाँ पे जो लिखा है माउस, ये होता है आपका फुटनोट। इंडेक्स देखिए, आपका इंडेक्स कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आप रेफरेंस के माध्यम से। एटीन नंबर पे है हमारा फील्ड्स। इसका कार्य है लिब्रे ऑफिस के राइटर डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को जोड़ के उसी शब्द को फिर से लिखने के लिए उसका पहला अक्षर लिख के स्पेस बटन आप दबाएंगे तो वह पूरा अक्षर आपका लिख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लिंक्स टू एक्सटर्नल फील्ड्स। इसका कार्य है प्रेजेंट डॉक्यूमेंट को किसी बाहरी मेमोरी में रखने के लिए। इसके प्रयोग से आप अपने वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी बाहरी मेमोरी में रख सकते हैं। अगला है इमेज मैप। इसका कार्य है अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी या फिर उसी में पिक्चर को सेट या फिर एडिट करने के लिए इमेज मैप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। इसका कार्य है लिब्रे ऑफिस के किसी भी दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए। देखिए आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस के राइटर नामक डॉक्यूमेंट में वह एडिट मेनू के अंतर्गत
किस टूल से आप किसी दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एक्सचेंज डेटाबेस। इसका प्रयोग वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फाइल में बदलने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे आपने राइटर एक फाइल बनाई, आप उसको एक्सचेंज के माध्यम से इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट कर्सर मोड। इसका प्रयोग आप अपने वर्तमान पेज पर कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। लास्ट है आपका एडिट मोड। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+M। इसका प्रयोग कर्सर मोड किए गए ऑप्शन को एडिट मोड में बदलने के लिए। अभी आपने ऊपर जो देखा कर्सर मोड, अगर आप उसी को किए हैं तो आप उसको एडिट मोड में बदल सकते हैं एडिट मोड के माध्यम से। इस तरह एडिट मेनू समाप्त हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक होगा व्यू मेनू, जो कि राइटर का थर्ड मेनू है।